कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की कि व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हमने पढ़ा कि होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, लीनियर, नॉन लीनियर, एग्जैक्ट, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। इसके अलावा हमने ऑर्डर, डिग्री, इनकी भी बात की थी कि कोई हमें इक्वेशन गिवन हो तो हम उसका ऑर्डर एंड डिग्री कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो प्रीवियस लेक्चर हमारा बिल्कुल बेसिक लेक्चर था। तो आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन को फर्दर स्टडी करेंगे कि हाउ इज डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इनकी बात करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की ज्योमेट्रिकली इसका क्या मीनिंग होता है। सो ये सब आज हम पढ़ने वाले हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बता दिया था कि व्हाट आर डिफरेंशियल इक्वेशंस, दोज इक्वेशंस विच इन्वॉल्व डेरिवेटिव एंड डेरिवेटिव्स कोफिशिएंट्स। वो हमारी कौन सी इक्वेशन होती है? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से। हेडिंग लगाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे फॉर्म कर सकते हैं। सो लिखते हैं द डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिफरेंशियल इक्वेशन शॉर्ट में लिख दे, द डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी फॉर्म बाय eliminating arbitrary coefficients, arbitrary constants, and by differentiating the ordinary equation, देखो हम फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे फॉर्म कर सकते हैं। सो द डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी फॉर्म बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स एंड डिफरेंशिएटिंग द ऑर्डिनरी इक्वेशन। मतलब हमारी जो इक्वेशन गिवन होगी हमें, उसमें से हम क्या करेंगे, आर्बिट्री जो हमारे कांस्टेंट होते हैं। अब आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होते हैं? आर्बिट्री कांस्टेंट आर दोज कांस्टेंट्स विच नाइदर हैव स्पेसिफिक नंबर वैल्यू नोर दे आर वेरिएबल। मतलब ना तो उनके पास कोई स्पेसिफिक नंबर वैल्यू होती है और ना ही वो वेरिएबल होते हैं। क्यों? अगर वेरिएबल होते एक्स वाई तो हम कांस्टेंट वर्ड क्यों यूज करते हैं? आर्बिट्री कांस्टेंट। और जब हमारा कांस्टेंट ही था तो हमने आर्बिट्री वर्ड क्यों यूज किया? क्यों? क्योंकि अगर खाली कांस्टेंट होता ना तो खाली कांस्टेंट कुछ ना कुछ वैल्यू गिवन होती है। जैसे मान लो 5, 6, 7, 8 स्पेसिफिक वैल्यू और नंबर गिवन होता। लेकिन आर्बिट्री कांस्टेंट में जो कांस्टेंट गिवन होंगे उनकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू भी गिवन नहीं होगी और ना उन वेरिएबल माने जाते। सो ऐसे स्पेसिफिक कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? आर्बिट्री कांस्टेंट्स। आई होप आर्बिट्री कांस्टेंट क्लियर हो गया। और ऑर्डिनरी इक्वेशन मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था, एक बार फिर से बता रही हूँ। ऑर्डिनरी इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसके अंदर हम डिफरेंशिएशन सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हो। जैसे मैंने इक्वेशन बताई थी, मान लो कोई भी इक्वेशन हो, एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस वाई इजकल टू 0। मतलब हम इसमें डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब y यहाँ पे क्या हो गया हमारा? डिपेंडेंट वेरिएबल, और हमारा dx क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो ऑर्डिनरी इक्वेशन मैं लिख देती हूँ एक बार फिर से, ऑर्डिनरी इक्वेशन कौन सी इक्वेशन? इक्वेशन दैट involves differentiation
डिफरेंशिएशन with respect to single independent variable, जैसे हमने अभी ये इक्वेशन लिखी x के dy बाई डी एक्स प्लस वाई इजकल टू 0। अब इसके अंदर देखो y का डिफरेंशिएशन हमने x के रिस्पेक्ट में किया, और कहीं इसका कहीं डिफरेंशिएशन हो रहा है इक्वेशन में? नहीं हो रहा, बस एक यहाँ पे हो रहा है डिफरेंशिएशन, वो भी सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, दैट इज x। सो ऐसी इक्वेशन हमारी ऑर्डिनल इक्वेशन होती है। और एक अब जो ऑर्डिनल इक्वेशन नहीं होती उन इक्वेशन को क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं पार्शियल। उसका एग्जांपल मैंने बताया था कि मान लो डेल्टा u बाई डेल्टा x कर रखा है हमने, और फिर हम इसको y से कर रखे डिफरेंशिएशन, मतलब u का डिफरेंशिएशन पहले x के रिस्पेक्ट में किया हमने, फिर x के रिस्पेक्ट में करने के बाद जो रिजल्ट आया उसका हमने y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया। तो ऐसी इक्वेशन हमारी पार्शियल होती है। तो ये प्रीवियस लेक्चर में पूरा बेसिक मैं एकदम अच्छे से क्लियर कर चुकी हूँ। ऑर्डिनल इक्वेशन क्लियर हो गया। आर्बिट्री कांस्टेंट, अब आर्बिट्री कांस्टेंट भी लिख लो क्या होता है। आर्बिट्री कांस्टेंट, दोज कांस्टेंट which neither, कि वो कांस्टेंट which neither have specific number या फिर वैल्यू nor a वेरिएबल, कि आर्बिट्री कांस्टेंट दोज कांस्टेंट्स विच नाइदर हैव स्पेसिफिक नंबर और वैल्यू नोर आ वेरिएबल, कि ना तो अगर कांस्टेंट होता कोई फिक्स वैल्यू होती, ना तो उनके पास कोई फिक्स वैल्यू होती है, और ना ही वो वेरिएबल के अंदर काउंट होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? आर्बिट्री कांस्टेंट। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन समझ आ गया कि हमें क्या करना है। जो हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी इक्वेशन, उसमें हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे आर्बिट्री कांस्टेंट है उनको रिमूव करेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे ऑर्डिनरी इक्वेशन को। अब इसका एग्जांपल बताती हूँ मैं। एग्जाम्पल हेडिंग लगा लेना कि एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग, किसको एलिमिनेट कर रहे थे हम? आर्बिट्री कांस्टेंट को। आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव कर देंगे तो हमें फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब जो हम फॉर्म करना चाहते थे डिफरेंशियल इक्वेशन को, इक्वेशन हमें मिल जाएगी। सो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट, कि आर्बिट्री जो हमारे कांस्टेंट है उनको एलिमिनेट करके हम कैसे फॉर्म करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को। सो हमारा एग्जांपल है y इजिकल टू ax प्लस में a स्केयर। देखो अभी मैंने जब डेफिनेशन बताई थी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो मैंने क्या लिखवाया था कि हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग द ऑर्डिनरी इक्वेशन। अब ऑर्डिनरी इक्वेशन क्या होती है? वो इक्वेशन जिसका डिफरेंशिएशन हम सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल से करें, यानी x के रिस्पेक्ट में करेंगे। क्यों? क्योंकि वेरिएबल हमारे यहाँ पे क्या है? x है, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे। अगर यहाँ पे वेरिएबल हमारा y होता तो हम y के रिस्पेक्ट में करते। तो हमें क्वेश्चन में देखना होगा पहले हमें वेरिएबल कौन सा गिवन है, फिर उसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे। सो हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे यानी dy बाई डी एक्स। अब ax का डिफरेंशिएशन क्या होता है? x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1, तो बचेगा क्या यहाँ पे? खाली a। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। सो dy बाई डी एक्स की हमें क्या वैल्यू मिली? a। अब इस a की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a
ए की वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया यहाँ पे, तो हमें क्या मिला, y इज इक्वल टू ए की जगह dy बाई डी एक्स पुट कर दो, सो x dy बाई डी एक्स प्लस में a का स्केयर यानी dy बाई डी एक्स का स्केयर। अब बताओ कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी बनी या नहीं बनी। डिफरेंशियल इक्वेशन बनी हमारी, क्यों, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है दैट इन्वॉल्व्स डेरिवेटिव। तो यहाँ पे डेरिवेटिव हो रहा है ना, डी बाई डी एक्स, मतलब सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है यहाँ पे, उसके एक्स के रिस्पेक्ट में हो रखा है। तो हमारी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है यहाँ पे। तो अब बताओ इसमें ऑर्डर ऑफ डिग्री क्या होती है। अब बताओ मैंने ऑर्डर क्या बताया था, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव की कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है। यहाँ पे भी एक बार डेरिवेटिव हो रखा है, यहाँ पे भी एक बार डेरिवेटिव हो रखा है, तो ऑर्डर क्या हुआ इसका, ऑर्डर इज इक्वल टू 1। और डिग्री क्या हुई 2। डिग्री क्या होती है, ऑर्डर ऑफ डिग्री क्या होती है, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव दोनों में 1 1 है, लेकिन इसकी पावर कितनी है 2, यहाँ पे पावर कितनी है 1, तो 2 मानी जाएगी, तो डिग्री इज इक्वल टू 2। आई होप दिस एग्जाम्पल इज क्लियर। एक और एग्जाम्पल करते हैं, फिर अच्छे से समझ आ जाएगा कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करते हैं कैसे, एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट। मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू निकाली और फिर उसको इक्वेशन में पुट कर दिया, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब हम दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल y इज इक्वल टू a cos x प्लस में b sin x। अब बताओ इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। इसको भी ऐसे ही सोल्व करेंगे कि हम सबसे पहले dy बाई डी एक्स करेंगे, dy बाई डी एक्स a cos x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होएगा, cos x का क्या होता है माइनस साइन x, यानी कि माइनस a sin x प्लस में b, और साइन x का क्या होता है हमारा cos x डिफरेंशिएशन। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि हम इसमें तो माइनस ए साइन एक्स प्लस में बी कोस एक्स, ये इक्वेशन को हम इसमें पुट ही नहीं कर सकते। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट की थी, डी वाई बाई डी एक्स आई थी, उसको हमने सब्सटीट्यूट कर दिया था। अब क्या करें, तो फंस गए। अब हम क्या करेंगे, इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर, जो हमें ये आंसर मिला इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अब साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कोस एक्स, यानी माइनस ए कोस एक्स प्लस बी, और कोस एक्स क्या करेंगे तो क्या आएगा माइनस, तो हम यहाँ पे प्लस ना लगा करके यहाँ पे क्या लगाएंगे माइनस, माइनस बी साइन एक्स, माइनस कॉमन ले सकते हैं, सो डी स्केयर वाई अपॉन में डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू माइनस कॉमन लिया, बच क्या गया ए कोस एक्स प्लस में बी साइन एक्स। अब एक चीज ध्यान से देखो, ए कोस एक्स प्लस में बी साइन एक्स किसकी वैल्यू है हमारी, वाई की वैल्यू है, एस ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स इज इक्वल टू वाई। तो हम इसके जगह क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं वाई, सो डी स्केयर वाई अपॉन में डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू माइनस वाई, इधर माइनस वाई है उधर भेजेंगे तो प्लस वाई हो जाएगा, तो डी स्केयर वाई अपॉन में डी एक्स स्केयर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। बताओ हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर यानी कि ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, मतलब कितनी बार हमने डेरिवेटिव किया है। अब यहाँ पे कितनी बार हो रखा है 2 बार हो रखा है, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऑर्डर इज इक्वल टू 2, और डिग्री क्या आएगी 1। डिग्री का मतलब होता है पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है और इसकी पूरे की पावर क्या है 1, सो ऑर्डर इज इक्वल टू 2 एंड डिग्री इज इक्वल टू 1। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी उसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हेडिंग लगाओ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन।
कि हमें जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है हम उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी मैंने एक एग्जांपल कराया था। एग्जांपल क्या था? जिसमें हमने y इजकल टू a कोस x प्लस में b साइन x इसके डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म की थी। और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आई थी इसकी? डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आई थी? डी स्केयर वाई अपॉन में डी एक्स स्केयर प्लस में वाई इजिकल टू 0, ये आई थी डिफरेंशियल इक्वेशन। सो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब जो हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन y इजिकल टू a cos x प्लस b sin x माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे हम तभी तो ये सॉल्यूशन मिलेगा हमें, क्योंकि हमने इस सॉल्यूशन से तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म की थी। सो जस्ट वाइस वर्सा कर रखा है यहाँ पे। तो हम लिख सकते हैं क्या कि y इजिकल टू a cos x प्लस में b sin x is the solution of differential equation d scale y upon dx square plus y is equal to 0 कि y is equal to a cos x plus b sin x is the solution of differential equation d scale y by dx square plus y is equal to 0 इसका सॉल्यूशन माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन को हमने सोल्व किया तभी तो हमें ये ऑब्टेन हुआ। अब हमने देखो एक चीज देखनी है कि यहाँ पे y इजकल टू a cos x प्लस b sin x, यहाँ पे कितने आर्बिट्री कांस्टेंट थे? 2 आर्बिट्री कांस्टेंट। मतलब ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें a और b, a कोमा b 2 आर्बिट्री कांस्टेंट, 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है। और जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन की जो इक्वेशन है डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर प्लस वाई इक्वल टू 0, इसमें ऑर्डर कितना है? ऑर्डर यानी ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है? 2 टाइम्स। सो ऑर्डर भी कितना है? 2, यानी ऑर्डर भी 2 है और आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू भी 2 है। आर्बिट्री कांस्टेंट यानी ये भी 2 है और ये भी 2 है। तो ऑर्डर इजकल टू 2 एंड आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू 2। सो हम एक चीज लिख सकते हैं क्या? सो द वैल्यू ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, सो द वैल्यू ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स इन जनरल solution of differential equation so the value of arbitrary constant in general solution of differential equation is always equal to the order of that डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ आया? डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया था। हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी हमने उसमें ऑर्डर चेक किया। ऑर्डर हमारा 2 था और y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x जो इसका सॉल्यूशन था इसमें हमने आर्बिट्री कांस्टेंट चेक किए। आर्बिट्री कांस्टेंट a और b। आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होते हैं मैं बता चुकी हूँ। मतलब ना तो उनकी स्पेसिफिक वैल्यू होती है, मतलब ना स्पेसिफिक नंबर और वैल्यूज नोर दे आर अ वेरिएबल। तो आर्बिट्री कांस्टेंट हो चुका। तो a और b 2 आर्बिट्री कांस्टेंट थे। ऑर्डर भी इसका 2 था तो ऑर्डर इक्वल टू 2 और 2 ही आर्बिट्री कांस्टेंट थे। सो द वैल्यू ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन की जो आर्बिट्री कांस्टेंट की जितनी वैल्यूज है उतनी ही उसका ऑर्डर होगा ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये समझ आ गया? सो अब हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी डेफिनेशन।
देखो डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे, एनी इक्वेशन दैट इन्वॉल्व्स, any equation that involves dependent variable, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था हमारा y, एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था हमारा x, एंड फ्री फ्रॉम डेरिवेटिव, and free from derivative, which satisfies the differential equation. ब्रैकेट में लिख लेना, कंसिस्ट ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स is called solution of differential equation. देखो क्या लिखा है मैंने डेफिनेशन में कि एनी इक्वेशन, कि कोई भी इक्वेशन दैट इन्वॉल्व्स डिपेंडेंट वेरिएबल y and independent variable x and free from derivative, which satisfies the differential equation and consists of arbitrary constant is called solution of differential equation. देखो क्या लिखा है मैंने कि कोई भी इक्वेशन, एनी इक्वेशन दैट इन्वॉल्व्स, कि कोई भी इक्वेशन जो इन्वॉल्व करती हो किसको, डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड फ्री फ्रॉम डेरिवेटिव, विच सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन. जैसे हमने अभी एग्जांपल किया था, कौन सा एग्जांपल किया था, जिसमें हमने पढ़ा था y इक्वल टू a cos x प्लस में b sin x, ये किया था. तो इसमें देखो a और b दो हमारे क्या थे, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स थे. y, अब इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो फॉर्म लिखी थी हमने, क्या लिखी थी, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में y इक्वल टू में 0, ये लिखा था. सो एनी इक्वेशन दैट इन्वॉल्व डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड फ्री फ्रॉम डेरिवेटिव, इसके जनरल सॉल्यूशन में डेरिवेटिव है नहीं है, बट ये सेटिस्फाई कर रही है, क्या सेटिस्फाई कर रही है, डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म को सेटिस्फाई कर रही है. हमें ये कैसे पता चला कि डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म को सेटिस्फाई कर रही है, जस्ट अभी 2 मिनट पहले मैंने बताया था कि जो हमारा ऑर्डर होता है और डिग्री होती है, ऑर्डर किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का, और आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू किसकी, जो हमें y की वैल्यू गिवन होगी. तो इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितने थे, a और b यानी 2 आर्बिट्री कांस्टेंट, और इसमें इसका ऑर्डर कितना था, 2, यानी इक्वल आ रहे हैं. तो इसका मतलब y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x सेटिस्फाई कर रही है किसकी कंडीशन, डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन, डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0. सो y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x क्या माने जाएंगे, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. ये जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है इसके सॉल्यूशन माने जाएंगे. आई होप समझ आ गया हो. अब नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हेडिंग लगाओ सब, कि जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है इसका ज्योमेट्रिकली क्या मीनिंग होता है. ज्योमेट्रिकल मीनिंग
ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कि जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसका ज्योमेट्रिकली क्या मीनिंग है। अब हम लेट करते हैं, एज्यूम करते हैं कि f फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू 0। हमने एज्यूम कर लिया कि f बी फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 0। अब हमने एक चीज पढ़ी थी, हमने क्या पढ़ा था कि डायरेक्शन ऑफ अ कर्व, डायरेक्शन ऑफ अ कर्व किससे दी जाती है? डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ अ कर्व इज ऑलवेज गिवन, डायरेक्शन ऑफ कर्व इज ऑलवेज गिवन बाय टेंजेंट ऑफ दैट curve and slope is given by dy by dx। देखो ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि सबसे पहले हमने क्या किया, लेट किया कि f बी अ फंक्शन ऑफ x y एंड dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 0। नाउ डायरेक्शन ऑफ अ कर्व, अब डायरेक्शन ऑफ अ कर्व, किसी भी कर्व की हम डायरेक्शन को कैसे देते हैं? डायरेक्शन ऑफ अ कर्व इज ऑलवेज गिवन बाय द टेंजेंट ऑफ दैट कर्व। उस स्लोप को हम कैसे डिफाइन करते हैं? स्लोप को कैसे डिराइव करेंगे? dy बाई डी एक्स, मतलब जो हमारा y डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। सो उस समय स्लोप मिल जाएगा। सो ये डेफिनेशन लिखो। अब इसका टेबल बनाती हूँ मैं। देखो यहाँ तक ये समझ आ गया कि हम उसके जो डायरेक्शन है उसको कैसे देते हैं? टेंजेंट ड्रॉ करके, और स्लोप dy बाई डी एक्स करके। अब हमने क्या किया? हमने एज्यूम किया, क्या एज्यूम किया? सबसे पहले हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स हो गया हमारा और ये हमारा y, यानी एक्स वाई प्लेन हो गया हमारा। सो एक कोई भी हमने पार्टिकल माना a, मतलब हमने एज्यूम कर लिया कि a है, कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे इसके? x नोट और y नोट। किस क्या है ये? हमारे इनिशियल पॉइंट्स, इनिशियल पॉइंट्स। देखो हमने क्या किया कि x और y एक प्लेन ले लिया, x और y, इसमें a कोई भी हमारा पॉइंट है। अब a कौन कौन से दो सरफेसेस, दो मतलब जो x कौन कौन से दो प्लेन के बीच आ रहा है? x और y। z तो हमने यहाँ पे लिया नहीं है। जैसे अगर 3D होता, मान लो 3D ऐसे होता, इस पे कोई भी p पार्टिकल होता, उसको हम x y z तीन कोऑर्डिनेट से डिफाइन करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो दो ही है ना, x और y। सो इनिशियली x नोट और y नोट, ये लिख लिया, x नोट और y नोट। अब एक चीज बताओ मुझे कि a x नोट y नोट इनिशियल पॉइंट्स हो गए हमारे। अगर मैं इसका स्लोप निकालना चाहूँ और टेंजेंट निकालनी चाहूँ तो क्या हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। a x नोट y नोट, इस पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? यूजिंग दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को यूज करके हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल सकेंगे, यानी कि हम स्लोप पता चल जाएगा। और फॉर द डायरेक्शन ऑफ कर्व हम क्या ड्रॉ करेंगे? टेंजेंट। तो मान लो हमने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दी। अब इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसे, मतलब कोई भी कर्व होता है, मान लो ऐसे कोई कर्व हुआ तो टेंजेंट कैसे बनती है? इसके हॉरिजॉन्टली एक पॉइंट पे इसको टच करेगी, और नॉर्मल जो हमारी टेंजेंट ड्रॉ है इस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा क्या होगा? ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो ये हमारा क्या बन गया? नॉर्मल। और इस जो कर्व को एक सरफेस से टच करते हुए जो लाइन जाएगी वो हमारी टेंजेंट होती है। ये चीज भी हमें पता है। तो A जो हमारा पॉइंट है उस पे हमें टेंजेंट ड्रॉ कर ली। अब इस टेंजेंट पे लाई करता हुआ कोई हमने दूसरा पॉइंट मान लिया B, ये हमारी टेंजेंट। इस टेंजेंट पे लाई करते हुए हमने कोई पॉइंट मान लिया B। अब B किस पे डिपेंड कर रहा है? मतलब B के कोऑर्डिनेट्स x1 और y1, x1 और y1।
ये हो गया। अब बी x1 और y1, इसमें हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, dy बाई डी एक्स की वैल्यू यूजिंग दिस इक्वेशन। क्यों, क्योंकि हमें कोई फंक्शन गिवन होएगा x और y ओमा dy बाई डी एक्स कोऑर्डिनेट होंगे, जिसके उसको हमें इक्वेट करना है जीरो से। अगर हमें कोई वैल्यू गिवन होगी उसको जीरो से इक्वेट करके हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इक्वेशन की, बिल्कुल कर सकते हैं। सो बी एक्स वन कोमा वाई वन, हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, dy बाई डी एक्स करके वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ से कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। तो हमें स्लोप की वैल्यू मिल जाएगी। और डायरेक्शन कैसे मिलेगी, हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अब टेंजेंट देखो, इस पे ऐसे ड्रॉ होएगा, इस पॉइंट थोड़ा ऐसे ड्रॉ हुआ। अब इसके टेंजेंट पे कोई पॉइंट लाई करेगा, उसको मान लिया हमने सी। अब देखो ए की टेंजेंट पे बी लाई कर रहा था, बी के टेंजेंट पे सी लाई कर रहा है। सी को भी हम ऐसे कर सकते हैं कि सी क्या हो जाएगा हमारा x2 y2, इसको भी dy बाई डी एक्स फाइंड कर सकते हैं। मतलब सी कोई फंक्शन होएगा जिसकी वैल्यू x2 और y2 पे डिपेंड कर रही होगी, वेरिएबल है x2 और y2, इस पे डिपेंड कर रही होगी। तो इस इक्वेशन का यूज करके f हमारा फंक्शन x y dy बाई डी एक्स, उसको जीरो के इक्वल करके हम यहाँ से स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और डायरेक्शन की वैल्यू हम सी पे टेंजेंट ड्रॉ करके हम यहाँ पे टेंजेंट बनाएंगे। तो ऐसे ना ये प्रोसेस मतलब आगे फर्दर प्रोसीड होता रहेगा। तो हम जो टेंजेंट है उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे, हमने स्लोप तो फाइंड आउट कर लिया dy बाई डी एक्स का, हमें कोई भी नेबरिंग पॉइंट लेना है। जैसे ए का नेबरिंग पॉइंट लिया, वो बी माना गया हमारा, इसकी ए की टेंजेंट पे ड्रॉ किया, फिर बी का नेबरिंग पॉइंट सी हो जाएगा जो बी की टेंजेंट पे लाई करेगा। ऐसे फर्दर प्रोसीड होता रहेगा। सो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हुआ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या माना जाएगा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ हमने क्या लेट कर रखा था, f x y dy बाई डी एक्स इजकल टू जीरो। सो इसका कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन जो हमने ग्राफ बनाया उसका कंक्लूजन क्या मिला कि द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, द गिवन डिफरेंशियल equation represents a family of curve, represents a family of curves। कि द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ कर्व्स। क्यों, क्योंकि हमने ए को इनिशियल पॉइंट लिया था, एक्स नोट कोमा वाई नोट उसके कोऑर्डिनेट्स थे, उसको डिफरेंशिएट किया था dy बाई डी एक्स, क्योंकि हमें इक्वेशन पता थी, हमने लेट की हुई थी कि f बी अ फंक्शन ऑफ x कोमा y कोमा dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू जीरो। सो वहाँ से हम स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे। और टेंजेंट की वैल्यू, टेंजेंट को ड्रॉ करके हमने डायरेक्शन फाइंड आउट कर ली थी। अब हमने बी को ही एक नेबरिंग पॉइंट लिया था जो ए की टेंजेंट पे लाई कर रहा था, तो बी को हमने ड्रॉ कर लिया। फिर ऐसे हमने सी को ड्रॉ किया था जो बी की टेंजेंट पे लाई कर रहा था, बी का नेबरिंग पॉइंट था सी। सो ऐसे सी का डी, डी का ई, ऐसे फर्दर प्रोसीड होता रहेगा। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन निकला कि द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ कर्व, कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन होगी वो फैमिली ऑफ कर्व, मतलब अलग अलग कर्व्स हमारे फॉर्म होते रहेंगे। सो ये था ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आज का लेक्चर इतना ही था। कल के लेक्चर में हम बात करेंगे कि हमारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिएबल, सेपरेबल, इनको हम ब्रीफ में पढ़े। अब देखो, जो पिछला लेक्चर था हमारा बिल्कुल बेसिक लेक्चर था, उसमें मैंने जस्ट आपको इंट्रोड्यूस कराया कि ये सारी इक्वेशन क्या होती है, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, लीनियर, नॉन लीनियर, ये इक्वेशन हमारी एक्चुअल में होती क्या, और इनको हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। मतलब हमें पता कैसे चलेगा कि कोई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वो हमारी होमोजीनियस है, या फिर हमें वेरिएबल सेपरेबल वाले तरीके से सोल्व करना है। तो मेथड मतलब उनको फाइंड आउट करने का बिल्कुल बेसिक लेक्चर था, उसमें मैंने वो बताया था। अब इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे हम कल के लेक्चर में। सो आज के लिए इतना ही, दैट्स